आगरा के एतमादपुर में 30 जून 2026 को लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर लोकमाता की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, जिसके बाद सुबह 11 बजे मॉडल स्कूल मैदान में एक विशाल जनसभा होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री और आगरा के सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने एतमादपुर स्थित होटल राजदीप में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कार्यक्रम की जानकारी दी। इस आयोजन में प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। अनावरण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लोकमाता की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। जनसभा में आगरा जिले के सभी सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्य, एमएलसी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किया जा रहा है। अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लगभग 200 गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया गया है, जहां कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। आयोजन स्थल पर सुरक्षा, यातायात, पेयजल, पार्किंग और बैठने की समुचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए वाटर प्रूफ पंडाल और कूलर के साथ अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को भारतीय संस्कृति, सेवा और सुशासन का प्रतीक बताया है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से सामाजिक है और इसमें सभी दलों के जनप्रतिनिधियों तथा समर्थकों को आमंत्रित किया गया है। आगरा से विजय सोलंकी, समाचार 24। सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्रों, आज आपको याद करने का उद्देश्य यह है कि 30 जून को प्रातः वंदनीय पूर्ण श्लोका लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 301 जन्म जयंती को एतमादपुर में मॉडल स्कूल एतमादपुर के प्रांगण में एक रैली के रूप में जनसभा और जयंती को मनाएंगे। और इसी अवसर पर अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति का अनावरण भी होगा, जिसमें मुख्य रूप से लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर आदरणीय श्री ओम बिरला साहब, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी श्री देवेंद्र फडणवीस साहब, महाराष्ट्र की विधान परिषद के चेयरमैन और अहिल्याबाई होलकर जी के गांव चौड़ी निवासी राम शिंदे साहब, इसके अलावा समाज के महाराष्ट्र में हमारे समाज के कैबिनेट मंत्री हैं, एग्रीकल्चर के कृषि के मंत्री दत्ता राय भराने साहब, एमएलसी हैं गोपी चंद पडोलकर साहब, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अजीत पाल, उत्तर प्रदेश में चाइल्ड से एमएलए पूजा पाल और राम राव बडोलकर राज्यसभा के एमपी हैं भारतीय जनता पार्टी से महाराष्ट्र से। इसके अलावा टूंडला के विधायक प्रेमपाल धनगर जी और हमारे आगरा के एमएलए बाहा, एमएलए फतेहाबाद, एमएलए खैरागढ़, हमारे एतमादपुर के विधायक धर्मपाल जी, एमएलए सीकरी बाबूलाल जी और लोकसभा के फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर, हमारे नवीन जैन साहब राज्यसभा के एमपी और शोहरे साहब एमएलसी साहब, राकेश गर्ग जो हैं दर्जा प्राप्त मंत्री, बबीता चौहान महिला आयोग की अध्यक्षा, जिला पंचायत अध्यक्षा मिसेज मंजू भदौरिया जी, आगरा की मेयर, इन सबको हमने आमंत्रण दिया है। माने आगरा के जो एक प्रोटोकॉल लिस्ट है, ऑल एमएलए, ऑल एमपी, ऑल एमएलसी, इसके अलावा भाजपा के जिलाध्यक्ष, भाजपा के महानगर अध्यक्ष और सभी जो पदाधिकारी प्रोटोकॉल में आते हैं, ये सब लोग आएंगे। तो आपके माध्यम से लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि ये एक सामाजिक सम्मेलन है और उसमें सर्व समाज के लोगों का मैं आह्वान कर रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि अहिल्या जी बघेल माता नहीं है, लोक माता है, प्रातः वंदनीय है, पूर्ण श्लोका है। महाराणा प्रताप जी, राणा सांगा जी, पृथ्वीराज चौहान जी, अवंती बाई जी, छलकारी बाई जी, लक्ष्मीबाई, महावीर स्वामी जी, गौतम बुद्ध जी, महर्षि वाल्मीकि, भगवान परशुराम, महाराजा सूरजमल जाट, ये महाराजा अग्रसेन, ये सभी हमारे साझा पुरखे हैं। इन्होंने समाज और देश के लिए काम किया है। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जो नवनियुक्त विपूरन सिंह लोधी हैं, उनको भी आमंत्रित किया है। तो सभी सर्व समाज से निवेदन करना चाहूँगा कि 30 तारीख को
एतमादपुर के इस मूर्ति अनावरण में और जयंती की जनसभा में आने का कष्ट करें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी रेगुलर फ्लाइट से आ रहे हैं, जो मोदी जी का एक मितव्ययिता वाला अभियान है, जबकि उनके पास अपना जहाज होता है। और स्पीकर साहब भी और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री, महाराष्ट्र के कुछ एमएलए भी, तो समाज के जितने भी एमएलए, एमपी, एमएलसी, लोकसभा, राज्यसभा, वर्तमान या भूतपूर्व हैं, क्रॉस द पार्टी लाइन हमने उनको याद किया है, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी के बैनर और झंडे तले ये जयंती नहीं हो रही है, ये एक सामाजिक कार्यक्रम है। तो जो आना चाहें हम उनका स्वागत ही करेंगे, लेकिन बहुत से लोग दलगत राजनीति की वजह से रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि ये सामाजिक कार्यक्रम है, लेकिन मैं एक पार्टी का एमपी और मिनिस्टर हूँ। तो और आप पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन है कि उसकी कवरेज करने के लिए सब लोग आए। माननीय स्पीकर साहब मथुरा गोल्डन एक्सप्रेस से आएंगे, वहाँ से बाई कार सर्किट हाउस होते हुए यहाँ आएंगे। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और चेयरमैन विधान परिषद, कैबिनेट मंत्री हमारे महाराष्ट्र के और अन्य जो एमपी लोग हैं, वो रेगुलर फ्लाइट से जो मुंबई से आगरा आती है उसके द्वारा आएंगे, और बाई कार सभी लोग एक्सप्रेसवे से दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। मंत्री जी, सामाजिक कार्य है, लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहे हैं कि गलत जगह पर मूर्ति लगाई जा रही है। आप स्वयं यहाँ से उठ के मूर्ति स्थल पे चले जाएं और मूर्ति स्थल को दिखा दें कि कितनी उपयुक्त स्थान पर नेशनल हाईवे के किनारे पर है। ये आप स्वयं मूर्ति को जहाँ निर्माणाधीन है वो अपने विजुअल के माध्यम से दिखा दें। कुछ लोगों का काम ही विरोध करना, बेचारे कुछ नहीं। तो हमने 200 गांवों का दौरा इस 44 डिग्री टेम्परेचर पर मैंने और मेरे साथियों ने किया है। कुछ लोग केवल सामने मोबाइल रख के वीडियो बना देते हैं। जहाँ तक इस इलाके में है कि यदि मरघटी किसी गांव में नहीं होती है तो हम अपने खेत के किसी कोने पर दाह संस्कार करते हैं और उसी स्थान पर हम छतरी बनाते हैं या उसी स्थान पर थान बनाते हैं। आगरा में जहाँ ताज में दाह संस्कार होता है तो वहाँ ताजगंज में वहाँ भगवान शंकर की मूर्ति है, और भैरव बाबा का मंदिर शमशान घाट पर ही है। भैरव बाबा जो रुद्र के अवतार हैं। इसी प्रकार राजा हरिश्चंद्र की मूर्ति को हमारा जो यहाँ पर एक दाह संस्कार घाट है वहाँ पर है। इसी प्रकार से बल्केश्वर में भी भगवान की मूर्ति को स्थापित किया गया है।